रेड हमारे पास क्या है, रेडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट इनएक्सपेंसिव डिस्क। रेडंडेंट हमारे पास होता है कि किसी चीज़ का बैकअप, रिपीट अरे यानी कि छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना डिस्क को, ताकि हमारे पास बैकअप रहे। इंडिपेंडेंट यानी कि डिस्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। जो इसका रेट का बेसिक आइडिया है वो ये है कि हमारे पास इनएक्सपेंसिव डिस्क को लेके उसको अरे में कन्वर्ट करके जो है वो एक लार्ज यानी कि लार्ज और एक्सपेंसिव डिस्क की जगह हम एक यानी कि इनएक्सपेंसिव डिस्क को ले लेते हैं, और ताकि जो है ना वो परफॉर्मेंस और रेडंडेंसी जो है ना हमारे पास वो अच्छी रह सके। यानी कि परफॉर्मेंस मतलब कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, अगर कोई डाटा डिलीट वगैरह हो जाता है तो हम दूसरी से ले सके, और रेडंडेंसी का मतलब कि हमारे पास उसका बैकअप रहे। अगर हमारे पास एक हार्ड डिस्क होती है डाटा स्टोर करने के लिए, वो किसी मैकेनिकल यहाँ पे डिस्क फेलियर की वजह से अगर वो फेल हो जाती है तो हमारा सारा का सारा डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। लेकिन अगर वही डिस्क को हम मल्टीपल फिजिकल हार्ड डिस्क में डिवाइड कर दें तो हमारा डाटा जो है वो ज़्यादातर स्टोर रहता है एक लॉन्ग टाइम के लिए। और ये हमारे पास कलेक्शन होती है डिस्क की, और इसमें परफॉर्मेंस और रेलायबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है ये। इसलिए डिस्क जो है वो हम पार्ट्स में यानी कि अरे की फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। और इसके लेवल हैं, इसके लेवल हमारे पास 8 हैं, सॉरी 7 हैं, जिसकी वजह से लेकिन 8वां जो है वो उसको मिला के 1 और 0 को एज इट इज़ वो कोई लेवल नहीं है हमारे पास। इसलिए सबसे पहले रेड लेवल 0, रेड लेवल 0 में हमारे पास डाटा स्ट्रिपिंग आ जाती है, यानी कि डाटा को जो है वो ब्लॉक और स्ट्रिप्स की फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। यानी कि ब्लॉक क्या होते हैं हमारे पास, सेगमेंट्स ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को डिवाइड किया जाता है पार्ट्स में। और स्ट्रिप 1 2 3 ये 8 तक हमारे पास इसकी स्ट्रिप्स हैं। इसमें एक ही हार्ड डिस्क यूज़ होती है एक्स्ट्रा। लेकिन अगर हमारे पास इसमें एक हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो हमारे पास रेडंडेंसी यानी कि उसका बैकअप बिल्कुल भी नहीं रहता। इसी तरह रेड वन में हमारे पास मिररिंग होती है, यानी कि एक हम लोग एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें डाटा हमारे पास रिपीट होता है, यानी कि जो एक में है वही दूसरे में होगा। अगर हमारी क्या कहते हैं एक हार्ड डिस्क फेल भी हो जाती है तो हमारे पास दूसरे में उसका डाटा रहेगा। ये रेडंडेंसी के लिए बेहतर है। इसके बाद आ जाती है बिट लेवल स्ट्रिपिंग विथ पैरिटी। बिट लेवल में हमारे पास क्या होता है कि हैमिंग कोड जनरेट किए जाते हैं हार्ड डिस्क के, और हार्ड डिस्क का हैमिंग कोड अलग से कैलकुलेशन करके कोड वगैरह जनरेट कर सकते हैं। हैमिंग कोड हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डाटा को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें अगर हमारा डाटा लॉस भी हो जाए। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि हर किसी के ऊपर हैमिंग कोड लगा के तो उसकी पैरिटी अलग से स्टोर की जाती है, यानी कि जितनी हमारे पास डिस्क होंगी उतनी हमें एक्स्ट्रा पैरिटी डिस्क उसकी बनानी पड़ेंगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयरली इम्प्लीमेंट होता है। इसके बाद आ जाता है रेड लेवल 3 में हम लोग करते हैं स्ट्रिप वाइज पैरिटी। ये हमारे पास बाइट स्ट्रिपिंग विद पैरिटी होती है, लेकिन इसमें स्ट्रिप वाइज करते हैं। इसमें एक ही हम लोग एक्स्ट्रा डिस्क यूज़ करते हैं जिसमें जो है वो जिसमें हमारे पास स्ट्रिप वाइज डाटा स्टोर होता है। जैसे ना 1 2 3 अगर 3 हमारे पास स्ट्रिप हैं तो उनका डाटा तो उन तीनों का डाटा 1 से लेकर 3 तक एक्स्ट्रा डिस्क में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एक डिस्क फेल हो जाती है उसका डाटा हम ले तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर पैरिटी वाली डिस्क ही फेल हो जाती है फिर हम दोबारा डाटा नहीं ले सकते। इसलिए फिर ब्लॉक स्ट्रिपिंग विद पैरिटी हम लोग लेके आए, जिसमें हम एक ही एक्स्ट्रा डिस्क यूज़ करते थे, जिसमें हमारे पास ब्लॉक लेवल हम डाटा जो है वो पैरिटी में सेव करते थे। लेकिन इसमें अगर पूरे का पूरा ब्लॉक ही अगर हमारे पास डिस्क 1 अगर डिलीट हो जाती है तो पूरे का पूरे ब्लॉक का डाटा हमारे पास डिलीट हो जाता था, का वो दोबारा नहीं था मिल सकता। लेकिन अगर हमारे पास वो हम पैरिटी से ले सकते थे, लेकिन अगर जब पूरी की पूरी डिस्क 4 ही डिलीट हो जाती है फिर हमारे पास बैकअप के लिए कोई चीज़ नहीं रह जाती। इसलिए फिर हम लोग लेके आए रेड लेवल 5 में ब्लॉक स्ट्रिपिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, यानी कि पैरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, ताकि अगर कोई एक डिस्क फेल भी हो जाए तो हम उसका जो डाटा है वो पैरिटी वाली डिस्क से ले सकें। जिस तरह अगर हमारे पास डिस्क 1 में
डिस्क वन फेल हो जाती है, तो लेकिन उसका डाटा, अगर डिस्क वन फेल हो जाती है तो उसका डाटा हमारे पास डिस्क वन में ब्लॉक ए बी में पड़ा होगा, यानी कि कुछ ना कुछ डाटा उसका हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर ये दो डिस्क एक साथ फेल हो जाती हैं, फिर हमारे पास मुश्किल है कि दूसरा डाटा मिले या ना, इसलिए हम लोग लेके आए ब्लॉक स्ट्रिपिंग विद डबल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, यानी कि डाटा के डबल पैरिटी को हम सेव कर सकते थे, ताकि जो है ना हमारे पास अगर डाटा कभी ज़्यादा डिलीट भी हो जाए तो हम उससे बाकी डिस्क से ले सकें। अगर हमारे पास डिस्क वन और डिस्क टू जो है वो दोनों ही डिलीट हो जाती हैं, तो उनका डाटा हमारे पास डिस्क फोर में भी पड़ा हुआ है और डिस्क थ्री में भी, यानी कि ए का डाटा डिस्क फोर के पास भी है और ए का डाटा वो बी का डाटा जो है वो हमारे पास डिस्क थ्री में भी है।